सदगुरु प्यारियों साध संगत जी आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। साधु संगत जी आप सभी का एक बार फिर सदगुरु प्यारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है जी। साध संगत जी, डेरा ब्यास में हुए सवाल जवाब में बहुत ही सुंदर सुंदर सवाल जवाब हुए जी, जिनके चुनिंदा सवाल जवाब हम आप जी के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए हम चलते हैं आगे। साधु संगत जी, सबसे पहले किसी ने बाबा जी महाराज जी से पूछा कि बाबा जी, कभी कभार हमसे कोई जीव कोई पशु गलती से मर जाता है, तो क्या इससे भी हमारे ऊपर कोई कर्म का बंधन बन जाता है? तो बाबा जी महाराज जी ने उन्हें समझाते हुए समझाया और कहा कि बेटा, जब देखो हम श्वास ले रहे हैं तो कई जीव जंतु हमारे अंदर चले जाते हैं। कर्म तो तब भी बन रहे हैं। कुछ चीजों को मालिक पर हमें छोड़ देना चाहिए और अपनी तरफ से कभी कुछ गलत काम नहीं करना चाहिए। बाकी सब वह कुल मालिक अपने आप साथ देगा, निभा लेगा। उस मालिक के भरोसे पर छोड़कर हमें काम को आगे बढ़ाना चाहिए। फिर वही आगे पूछने लगे कि बाबा जी, ध्यान को हम कैसे संभालें? तो बाबा जी महाराज जी ने आगे इस भाई साहब को समझाते हुए कहा कि बेटा, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें मन का नौकर बनकर बैठना है या फिर मन के मालिक बनकर हमें रहना है। हमें तो बस अपने मन को अपने काबू में करना है बेटा। जब हम मन को हमारे हिसाब से यानी कि हमारे काबू में कर लेंगे तो हम बुरे कर्मों से बचते रहेंगे। फिर अगला सवाल किसी ने बाबा जी महाराज जी से पूछा। उन्होंने कहा, बाबा जी, मुझे रूहानियत बहुत ही अच्छी लगने लगी है। मेरा मन करता है कि मैं यहीं रहूं और हमेशा हमेशा सेवा करती रहूं। तो बाबा जी ने समझाया, बेटा, हमारा लक्ष्य बुरा नहीं है, लेकिन हमें अपनी जिम्मेवारियों को निभाना है। हमें अपनी जिंदगी में एक बैलेंस बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। फिर वही आगे कहने लगी, बाबा जी, एक बात हम कहना चाहती हैं आपसे। तो बाबा जी ने कहा, नहीं। ये बहन फिर से पूछने लगी, बाबा जी, एक मौका दे दो बात कहने का। तो बाबा जी महाराज जी ने फिर से मुस्कुराते हुए मना कर दिया और बाबा जी के साथ संगत भी हंसने लग पड़ती है। फिर अगला सवाल किसी ने बाबा जी महाराज जी से पूछा, बाबा जी, कभी कभी भजन सिमरन पर मुझे दिव्य प्रकाश दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है और उसके बाद एकदम से बहुत गहरा अंधेरा दिखने लगता है और जब अंधेरे को देखकर मैं डर जाती हूँ और फिर उसके बाद भजन सिमरन पर मुझसे बैठा नहीं जाता। तो बाबा जी ने उन बहन को समझाते हुए बड़े ही प्रेम प्यार से कहा कि बेटा देखो, हमें जब प्रकाश दिखाई देता है तो हम उसके पीछे भाग पड़ते हैं, यानी कि उसके पीछे पीछे जाने लगना शुरू कर देते हैं। हम जल्दबाजी में रहते हैं। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जब हम जल्दबाजी करने लगते हैं तो कुछ हमें मिल रहा होता है और हम उसको संभाल नहीं पाते, उसकी कद्र कर नहीं पाते। इसलिए आप जी जल्दबाजी कभी ना करें और इसे गिनती में ना लाएं। सब कुछ उस परमपिता परमात्मा पर छोड़ दे और अपना भजन सिमरन निरंतर करते रहें। फिर अगला सवाल किसी ने बाबा जी महाराज जी से कहा, बाबा जी, मुझे नामदान नहीं मिला हुआ है, तो क्या बिना नामदान के मैं इस रूहानियत के रास्ते पर आगे कैसे बढ़ूं? तो बाबा जी ने समझाया, बेटा, इस रास्ते की पहचान करने की जरूरत है। आप सत्संग सुनना प्रारंभ करें, परमार्थी पुस्तकें पढ़ना प्रारंभ करें। फिर किसी ने कहने लगे कि बाबा जी, मुझे अपने भविष्य की बहुत ही फिक्र रहती है। तो बाबा जी ने इस सवाल पर कहा, बेटा, मुझे भी अपने फ्यूचर की बहुत ही फिक्र टेंशन रहती है कि संगत का आखिरकार होगा क्या। संगत भजन सिमरन तो करती नहीं। फिर वही लड़की बाबा जी महाराज जी से कहने लगी, बाबा जी, करनी में जाहिर नहीं कर पाती। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मालिक ने हमें विवेक की ताकत दी है, जिससे हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। आप तर्क के साथ चले,
फिर वह लड़की कहने लगी, बाबा जी मुझ पर दया मेहर बनाए रखना। तो बाबा जी ने कहा, बेटा जब हम सभी भजन सिमरन करेंगे तो वह परम पिता परमात्मा, वह मालिक अपने आप दया मेहर बख्शिश करेगा। फिर किसी लड़के ने बाबा जी महाराज जी से पूछा, बाबा जी मेरे कक्षा 12वीं के पेपर है, मुझे पास करवा देना। तो बाबा जी महाराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मैं खुद बड़ी मुश्किल से इन विषयों में पास हो पाया था, इस काम में मैं तेरी कोई मदद तो नहीं कर सकता। इस जवाब को सुनकर पंडाल में बैठी संगत जोर जोर से हंसने लग पड़ती है। फिर किसी लड़की ने रोते हुए बाबा जी महाराज जी से कुछ कहा। उन्होंने कहा, बाबा जी आज मेरा अवतरण यानी कि जन्म दिवस है और आज आपने मुझे इतना अच्छा तोहफा दे दिया। तो बाबा जी ने कहा, बेटा बाप जब कोई तोहफा देता है तो रोने लग पड़ती है। तो लड़की कहने लगी, नहीं बाबा जी। तो बाबा जी कहने लगे कि फिर अब क्यों रो रही है। आगे बाबा जी महाराज जी ने बड़ी ही मुस्कुराते हुए प्रेम से हंसने वाली बात कही। बाबा जी कहते हैं कि तू तो ऐसे रो रही है जैसे मैं स्टेज से उतरकर तुझसे लड़ने आ जाऊंगा। यह सुनकर संगत फिर से मुस्कुराने लग पड़ती है। फिर अगला सवाल किसी ने बाबा जी महाराज जी से पूछा। उन्होंने कहा, बाबा जी मेरा जो परिवार है वह आर्थिक रूप से बड़ा ही कमजोर है जी। तो बाबा जी ने समझाया, बेटा हमें अपने आप को किसी से भी कभी भी तुलना नहीं करनी। मालिक ने जिस अवस्था में हमें जन्म दिया है और जैसा रखा है, हमें तो मालिक के हुक्म में रहकर उसका हमेशा शुक्रिया अदा करना है बेटा। आगे उसकी मर्जी, मालिक ने हमें सब कुछ पहले ही दे रखा है। तो फिर वह आगे कहने लगी कि बाबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने मुझे इतना अच्छा जीवन साथी दे दिया। तो बाबा जी ने पूछा कि जीवन साथी तो अच्छी बात है, लेकिन आप यह बताओ कि सास जो तेरी है वह अच्छी मिली या फिर नहीं। तो लड़की 1 मिनट तो पहले चुप रही, उसके बाद बोली, हाँ जी बाबा जी अच्छी है। तो बाबा जी ने कहा कि फिर इतना सोच क्यों रही है और सोच के इतना देर बाद जवाब क्यों दे रही है। तो इस बात पर भी संगत जोर जोर से मुस्कुराने लग जाती है। साथ संगत जी फिर किसी ने बाबा जी महाराज जी से सवाल किया, बाबा जी जो मेरे परिवार है वह दूसरे संत सदगुरु की तरफ लगे हुए हैं, लेकिन मेरा विश्वास आपके ऊपर अटूट है। मेरा सवाल यह है कि क्या मैं यहाँ और वहाँ दोनों स्थानों पर जा आ सकता हूँ और सेवा बड़े प्रेम प्यार से कर सकता हूँ। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा आप बड़ी ही खुशी खुशी से कहीं पर भी सेवा में जा सकते हैं। सेवा का मकसद है मन में निर्मलता लाना और प्रेम और विश्वास जागृत करना, लेकिन लक्ष्य को पाने के लिए आपको एक ही रास्ता अपनाना होगा,